जब स्पेशली एबल्ड शब्द बना था तो मुझे ये मालूम नहीं था कि कोई गया का राजेश आकर यहाँ बैठा हुआ होगा और रात के 11:20 पर हम यहाँ बैठकर नीतीश जी को ललकार रहे होंगे और ये कह रहे होंगे सर कि नौकरियाँ आप इनको काहे नहीं दे रहे हैं। बताइए कि रात को ठिठुरते ठंड में जब किसी को सोने का वक्त होता है और उस वक्त यहाँ पे अभ्यर्थी से पता है क्या नारा लगा रहा है। कोनो बोल रहा है कि सोने के लिए तकिया नहीं है, कोनो के पास खाना नहीं है, कोनो के पास सोने के लिए कंबल नहीं है, और आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि आपने सुशासन का तरीका इतना बढ़िया कर दिया है कि सब लोग बेरोजगारी से रोजगार की तरफ बढ़ गया है। आपका बेरोजगारी कितना है बताएं। ये बताएं कि टेंट पर गर्दनी बाग में लड़के सोए हुए हैं और आपको लानत भेज रहे हैं, लेकिन पता है आपके रूम का हीटर बहुत तेज चल रहा होगा। हमारी मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया था, कोनो को फ़ोन किए बोले डोनेशन भेजो तो तेल भरवा के आते हैं, तो कोनो भेज दिया तो आकर यहाँ बैठ गए और बैठ के आपको ये बता रहे हैं कि ये हुजूम जो दिखा रहे हैं अमन जी आपको अपने कैमरे में, ये हुजूम उन अभ्यर्थियों का है, 94,000 शिक्षक के अभ्यर्थियों का है जिनका आपसे पाला पड़ने वाला है और जो 4 दिन तक यहीं बैठे रहने वाले हैं। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम इनके पास फिर आएंगे तो हम यहाँ आ गए हैं। राजेश जी पकड़े हुए हैं। BTET सीटेट करे पुकार, शिक्षक बहाली करे सरकार। कहाँ से आए हैं आप? गया जिला। गया। कैसे आए हैं? बस से आए हैं। इतना तकलीफ में कैसे आ गए? बहुत सख्त तकलीफ है। क्या करें, नौकरी लेना तो तकलीफ तो करना पड़ता है सर। ब्याह हुआ है? नहीं सर, अभी ब्याह कैसे हो जाएगा? नौकरी हो जाएगा तो कुछ कमा लेंगे तो पैसा ब्याह हो जाएगा। ब्याह हो जाएगा तब ये मैंने तकलीफ तो हो रहा होगा। कैसे खाना वाना खाए हैं? हाँ खाना खा लिया। क्या खाए हैं? अभी दाल भात सब्जी खाए हैं। सोए कैसे? सोए ऐसे ही बिना तकिया के सो गए हैं। तो आपको तो बहुत दिक्कत होगा था वॉशरूम जाने में, चाहे हाँ दिक्कत तो है, दिक्कत तो है। तो हेल्प करता है सब? हाँ सब हेल्प करता है सर। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि मेरा जल्दी जल्दी बहाली कर दे किसी प्रकार से, कि अपना रोजी रोटी चलित रहे बस रोटी हाँ, चाहते हैं बस। चलिए आइए यहाँ पर ये हुजूम एक बार फिर दिखाइए अमन जी। ये लड़के टेंट में ऐसे ही सोए हुए हैं और ये फ्लैशलाइट जलाकर दिखा रहे थे कि चलिए भाई साहब आप देख लीजिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। इनको फॉर्म डालने के लिए भी बकैती करना पड़ता है। फॉर्म डालने के बाद एग्जाम के लिए भी कोर्ट जाते हैं, कोर्ट एग्जाम के लिए जाते हैं, फिर रिजल्ट आता है तो फिर कोर्ट जाते हैं, नियुक्ति होता है फिर कोर्ट जाते हैं, और जब कोर्ट कह देता है कि नियुक्ति करिए फिर भी आप नियुक्ति नहीं कर पाते हैं। एक तो आप शिक्षा मंत्री पहले बनाते हैं, फिर 20 दिन बाद आपको बदल देना पड़ता है, क्या कि उन पर आरोप होता है। और जो दूसरे वाले हैं वो साहब पता नहीं यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए। कोई आया था मिलने आप लोगों से? कोई नहीं मिला है। आज लगभग हम लोग जो प्रोटेस्ट सुबह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं भूखे प्यासे, लेकिन हम लोग को कोई अभी तक पूछने तक नहीं आया। कोई नेता मिलने नहीं आया? नेता नहीं भी मिलने आए, प्लस जो अधिकारी भी होते हैं सचिवालय के कोई भी अधिकारी या और बड़े अधिकारी, IAS अधिकारी, बड़े कोई भी मंत्री, हम लोग को अभी तक मिलने तक नहीं कोई आया है। ये भी नहीं पूछने वाला है कि भूखे हैं प्यासे हैं किसी तरह। बहुत दूर दूर से जो 400 मारा है कि बिहार में पैदा हो गए, तो ऐसी बात है तो बिहार लालत है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसी सरकार पर कि हम लोग को इस स्थिति में रोड पर ठंडा में देख रहे होंगे कितना कुहासा किए हुए हैं। इस कुहासा में हम लोग इतना पढ़े लिखे, इतना योग्यता के साथ, हम लोग में अगर योग्यता कमी रहता तो माना जाता। अब BEd कराते हैं, ग्रेजुएशन कराएं, BEd कराएं, सीटेट कराएं, इसके बावजूद भी आप जॉब नहीं दे रहे हैं सरकार। और नीति आयोग के तहत, नीति आयोग रिपोर्ट कह रही है बार बार केंद्र के द्वारा कि अभी यहाँ 2,75,000 पौने 3 लाख रिक्ति खाली है। अब 94,000 लेने में आपको क्या लगता है? उसमें भी वो भी सर 12 की रिक्तियां, एक मिनट आराम से वो भी 2012 की रिक्तियां, मात्र 94,000 रिक्ति को नहीं भरा जा रहा है। इसका मेन रीजन है, मैं बता देता हूं, इसका मेन रीजन है कि कोई भी मंत्री के बेटे, आप भी सोच सकते हैं या हम लोग सब सोच सकते हैं, मंत्री हो, अधिकारी हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। इन लोग इसीलिए चाहते हैं कि बहाली इन लोग का पूर्ण रूपेण नहीं हो शिक्षक का, क्योंकि हम लोग को बेटा तो पढ़ता नहीं है। हम लोग का बेटा कहीं बम्बे, लंदन और प्राइवेट स्कूलों में बड़े बड़े पढ़ते हैं। इन लोग के इससे मतलब नहीं। इन लोग के सिर्फ बताइए, चुनाव जब हो रहा था तो तेजस्वी यादव आए, नया दे गए, नीतीश जी आए, नया दे गए, भाजपा नया दे गई, तो नेता पर विश्वास है अभी के युवा को? नेता पर विश्वास नहीं। ये बहाली जो खुली है, हम लोग 10 जून 2019 को गर्दनी बाग में विशाल मतलब आंदोलन हुआ था। आंदोलन के बाद ही बहाली खुली है। उसके बाद हम लोग को बहाली के लिए तो आप लोग आंदोलन किए? 2 साल हम लोग मतलब संघर्ष करने के बाद 10 जून यहाँ पे यही गर्दनी बाग में हम लोग का विशाल आंदोलन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 12 जून को आपका बहाली का घोषणा किया गया। उसके बाद हम लोग को 6 महीना तक फॉर्म भरवाया गया। 6 महीना के बाद फॉर्म भरवाने के बाद 6 महीने तक तो फॉर्म भरवाया गया, 5 बार रोस्टर निकाल के, और उसके बाद जानबूझ के कोर्ट में केस, मतलब सरकार के द्वारा ऐसा नियमावली बनाया जाता है कि जानबूझ के बार बार केस करवाया जाता है। और उसके बाद केस में मतलब ऑर्डर होने के बाद, जैसे अनिल उपाध्याय जी के बेंच में सीटेट दिसंबर में मतलब जल्द से जल्द मतलब बहाली करने
का ऑर्डर आया, उसके बाद भी सरकार के द्वारा मतलब कोई नहीं आगे काउंसलिंग शेड्यूल निकाला जा रहा है, नहीं कुछ किया जा रहा है। 2 साल से मतलब ये नियोजन प्रक्रिया प्रोसेस चल ही रहा है जानबूझकर जो है। सर पिछले हम लोग 2 साल से इस प्रक्रिया में लगे हुए, लेकिन आज दिन तक पूरा नहीं हो पाया है। अरे माने कि आप लोग आ गए हैं, आप लोग बस 4 दिन का परमिशन 4 दिन हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन, हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन परमिशन तो 4 दिन का है ना। परमिशन 4 दिन है, लेकिन हम लोग जब तक यहाँ पे ओपन कैंप के साथ यदि काउंसिलिंग शेड्यूल नहीं जारी होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। और पुलिस आके लठिया देगी तब? पुलिस आके लठिया या हम लोग पुलिस आके लठिया या हम लोग को सुनिए, पुलिस आके लठिया या हम लोग को गोली मार के भगा, तभी हम लोग ने भागने वाले हैं। हाँ, काहे कि पिछले बार हम लोग मर जाएंगे, लेकिन ओपन कैंप के तहत बहाली जल्द से जल्द हम लोग करा के, जब तक मर जाएंगे लेकिन बहाली हम लोग आओ नहीं आओ, पूर्ण बहाली लेके जाएंगे। उधर आओ। मुस्कुराते युवा, तुम तस्वीर हो बिहार के, तुम शर्माओ मत। क्या बोले, फिर से बोलो। अरे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मज नियोजन पत्र के तारीख लेके जाएंगे। से कब देगा नियोजन पत्र, उसका तारीख तय करके जाएंगे। ये बताओ, सुबह से आप लोग 9 बजे से यहाँ पे हैं, 9 बजे से है 12 बज रहा है अभी, मैंने 15 घंटा बीत गया, एक को आश्वासन नहीं मिला। हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला है। सर मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम लोग वहाँ से बस पकड़े हैं। 12 बजे के लगभग हम लोग सर यहाँ पहुँचे हैं। और मतलब समझिए उस वक्त से अभी तक लगभग हम लोग यहाँ पे खड़े ही हैं। और ये भी आश्वासन है कि जब तक मिलेगा नहीं हम लोगों को ज्वाइनिंग डेट या काउंसलिंग डेट का जो भी नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। करते हैं कि हम लोग को जो है से कि काउंसलिंग का डेट और नियोजन पत्र देने का डेट 15 दिन के अंदर पूरी बहाली की प्रक्रिया को सरकार समाप्त करवाए। हम लोग को बहाली जल्द से जल्द कैंप के माध्यम के द्वारा करने का आदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा, नहीं तो हम लोग मर मिटने के तैयार हो जाएंगे। हम लोग आत्मदाह करें। हम लोग आश्वासन, हम लोग वाला के जो ऑफिसर हैं बार 1.5 साल से हम लोग को बरगला रहे हैं कि जो मतलब आपका बहाली होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। चुनाव को देखते हुए मतलब हम लोग को मतलब बी पॉजिटिव करके 1 साल हम लोग को निकाल दिए इसी प्रोसेस में। तो इसी कारण इस बार हम लोग ठान के यहाँ पे आए हुए हैं। जब तक हम लोग का यहाँ पे ओपन काउंसलिंग का मतलब अपडेट नहीं जारी होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। एक भी आदमी नहीं उठने वाला। और यहाँ पे तो आप देख रहे हैं अभी 500 हज़ार या अभी 1000 आदमी सोए हुए हैं। कल यहाँ पे 10,000 से 20,000 आदमी आने वाले हैं। और कल से 10 से 20 आखिरी अगला भी करेंगे। आखिरी लाइन जो मेरे दिमाग में बहुत तेज से घूम रहा है वो यही था कि किसी बड़े नेता ने कहा था कि अगर सड़कें खाली हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो ये लड़के हैं, ये सड़कों को खाली कभी नहीं करेंगे। और आप जो संसद में बैठकर कुव्वत दमदम करते हैं ना, कुर्सियाँ हिला देंगे नीतीश जी आपका। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।